हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे। तो ये 3 वेरिएबल के लिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट का रिकॉलेशन कर लिया जाए। सबसे पहले इस तरह से आपके पास दिया रहेगा इक्वेशन, जैसे 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 एंड अगला 0x + 3y - 5z = कितना यहाँ पर 9। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो यहाँ पर तो इसको सोल्व करना है यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से। तो उसके लिए स्टेप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को ax = b यानी कि इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पर चेंज करें। देन उसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो a मैट्रिक्स बना है उसका डिटर्मिनेंट निकालें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ a। इसके बाद हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, और x के लिए हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालकर उसमें डिटर्मिनेंट जो निकाले थे उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x यह मैट्रिक्स मिलेगा और यह x में ही हम लोग का छुपा हुआ है, यानी कि उसमें हम लोग का प्रेजेंट रहेगा वेरिएबल जैसे x, y और अगला z। तो उस तरह से दोनों मैट्रिसेस को कंपेरिजन करके हम लोग x, y और z को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट, यानी जो हम लोग अप्लाई, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बोला उसे अप्लाई कर लिया जाए। कॉन्सेंट्रेट रहे। यहां से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये जो टर्म है वो हो गया 2, यह हो गया हम लोग का 1 और यह हो गया हम लोग का 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या छुपा हुआ है 1, तो यहां से लिख लेंगे यहाँ पर 1, यह हो गया हम लोग का -2, उसके बाद हो गया हम लोग का 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग का हुआ यहाँ पर 1, यह हो गया हम लोग का -1 और यह हो गया हम लोग का कितना -5। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेरिएबल का घर लेते हैं। वेरिएबल का घर क्या हो जाएगा, x, y और अगला z। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें जो प्रेजेंट है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को लेते हैं। तो कांस्टेंट जो है वो क्या है, 1 है, 3/2 है और अगला 9। ठीक है, इसके बाद का स्टेप होगा a इंटू x = b, a इंटू x = b। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का C1 में 0 प्रेजेंट है, तो C1 के सापेक्ष में हम लोग एक्सपेंड करेंगे। किसके सापेक्ष में? C1 के सापेक्ष में। ठीक है, तो C1 में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 2। ध्यान से क्या करते हैं, याद है ना, प्लस माइनस प्लस, +2 लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस। तो इस तरह से बंद करेंगे। बंद करने के बाद हो गया 10 -3, तो हो जाएगा 10 + 3। ठीक है, -1, देखिए ये 1 है, आगे माइनस है इसलिए -1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, ये हम लोग रो, ध्यान से या रो या कॉलम को बंद करेंगे, -5 - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 - 3। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। -5 हम लोग लिए यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर हो गया -5 या -3। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट स्टेप 0 का है तो +0 करके छोड़ दे और इसको सॉल्व कर ले फटाफट। क्या हो गया हम लोग का 13 इंटू 2 हो जाएगा आपका 26, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पर 8, और इस तरह से हम लोग का बना कितना, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 34, जो नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो कॉन्सेंट्रेट रहे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर a निकालने। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका साइन को लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो 2 का अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ये हो गया 10 -3, तो 10 और 3 हो जाएगा 13। 1 का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा -5 - 0। ठीक है, तो -5 माइनस +5, थोड़ा जहाँ एडजस्टेबल हो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में जाना है, बहुत सारी चीज निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसका, यहाँ पर 1 के लिए, तो यह हो जाएगा 3 - 0 यानी कि हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप 1 का अगर बात करते हैं तो यह हो गया -5 - 3,
यानी कि माइनस ऑफ 8, तो माइनस माइनस प्लस। 2 का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया -10 -0 मतलब -10 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसी प्रकार से -1 का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ध्यान देंगे, ये हो गया 6 -0, ये हो जाएगा 6। अब 0 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2, -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो -1 प्लस 2 तो हो जाएगा 1। अगला 3 का बात कर रहे हैं तो -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3। ध्यान से -2 -1 -3 माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब अगला हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं यहाँ पर -5 के लिए। ये हो गया -4 -1 यानी कि -4 -1 प्लस माइनस -5। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करने। यहाँ पर तो ट्रांसपोज कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का बन रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोज करने पर 13, यह हो गया 5, यह हो गया 3, यह हो गया 8, यहाँ पर हो गया -10, यह हो गया -6। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में बदल रहे हैं, अगले रो को अगले कॉलम में, यानी कि 1 3 -5। तो ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं आप लोग। यहाँ पर हो गया 13, यह हो गया 5, यह हो गया 3। अगला होगा 8, यह हो गया -10, यह हो गया -6, यह हो गया 1, यह हो गया 3, यह हो गया -5। इंटू में बी, क्या चाहिए बी। तो आइए ध्यान से, यहाँ पर बी का जो वैल्यू है वो है 1, यह हो गया 3/2, यह हो गया 9। 1 3/2 और अगला 9। ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। इसको अब मिटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेंट्रेट, तो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग ये निकाल लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई किया जाए, ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, कितना हो जाएगा 13 × 1। ठीक है, 13 × 1। तो ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे 13 इंटू कितना यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 13 × 1 होता है 13। ठीक है, 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 8 × 3/2, फिर हो जाएगा प्लस, यहां से बोलेंगे 1 इंटू कितना यहाँ पर 9। ठीक है, अगला स्टेप होगा 5 × 1, 5, यहां पर हो जाएगा -10 प्लस माइनस -10 × 3/2। ठीक है, क्लियर है। अब अगला बोलेंगे 3 × 9, 3 × 9। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा हम लोग का -6 × 3/2। सेकेंड वाला के साथ, थर्ड वाला के साथ बोलेंगे -5 × 9। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो यहां पर यह सोल्व करने पर मिला हमें कितना मिल रहा है, सोल्व कर लिया जाए। 13, यह हो गया हम लोग का 13 हो गया, यह हो गया हम लोग का कट जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा +12, उसके बाद हो जाएगा +9, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 5, यह कट गया कितना यहाँ पर 5, तो -15, उसके बाद हो जाएगा +27। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 3 माइनस, यह हो गया 3 यानी कि -9, और यह हो गया -45। ठीक है, तो ओवरऑल बताइए कितना आया फटाफट, क्या हो जाएगा 25 और 9 34। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यह 5 गया 10 हुआ, -10 और इसमें से -10 चला जाएगा -17। ठीक है, +17। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा कितना यहाँ पर, ध्यान से, यह हो गया 51 माइनस में। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर x। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, x बराबर होता है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो आप लोग कर चुके हैं। ध्यान से यहां पर हम लोग देख रहे हैं यह डिटर्मिनेंट ऑफ a है, जो किसके बराबर है 34 के बराबर है, तो इस तरह से 34 लिख लेंगे।
और इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को रख लेंगे 34 प्लस 17 माइनस 51। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे यहां पर 34 से डिवाइड कर दीजिए ध्यान से। तो 34 से डिवाइड करेंगे 34 बाई 34, 17 बाई 34 और फिर हो जाएगा माइनस 51 बाई 34। 17 से कटा दीजिए, गंदा नहीं कर रहे हैं यहां पर, ये कट गया, कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहां से ये कट के हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका x को ओपन कर लीजिए, x y z। ठीक है, अब x का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से x y z आपका निकल आया। ठीक है, अब आपको शक हो कि आपका आंसर सही है या गलत, आप किसी एक इक्वेशन को पकड़िए और उसमें रख दीजिए। ठीक है, और उसमें चेक कर लीजिए। जैसे ध्यान से, यह हम लोग का 3y माइनस 5z इक्वल टू कितना यहाँ पर 9 है, तो 3y के जगह पर कितना है 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, माइनस 5y के जगह पर यह हो गया -5z, तो z के जगह पर हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर हो गया 3 प्लस 15/2, यानी कि हम लोग बोलेंगे 18/2, कट गया, कितना हो गया 9। तो इस तरह से हम लोग का 9 मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर 100 up to 100, दिस चैनल बेस्ड ऑन 100 up to 100, फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, नो टेंशन नो पेंशन। क्लियर है? तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कॉन्सेंट्रेट, प्रोसेस एकदम टू कॉपी। चलिए स्टार्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट चाहिए, 1, यह हो गया 2 और अगला हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा -1 फिर 1 फिर 1। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा जल्दी बताइए जल्दी से सभी लोग। यहाँ पर हो जाएगा 1, उसके बाद -3, उसके बाद हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट होगा यहाँ पर वेरिएबल का घर, यही होता है ना। चलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हो जाएगा x, यह हो गया हम लोग का y, यह हो गया हम लोग का z। ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोग का 4, यह हो गया हम लोग का 0, यह हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, यह हो गया a इंटू एक्स इक्वल टू बी, a इंटू एक्स इक्वल टू बी। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई जीरो वाला टर्म नहीं है, तो आप किसी तरीका से जाइए। चलिए हम लोग चलते हैं प्लस माइनस प्लस, ध्यान से यहाँ पर 1 लिए, यानी R1 के रेस्पेक्ट में हम जा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग का 1 अगर लिए यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 + 3। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, इससे डरना नहीं, स्टेप ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन का। अगर डरिएगा तो फिर 100 up to 100 नहीं आ पाएगा, 80-70 पर ही रुक जाइएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ऑफ कितना यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 + 3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में y टाइप करिए जल्दी। यहाँ पर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कितना यहाँ पर 3, 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 2 माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 1, यहाँ पर हुआ हम लोग का कितना यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या यहाँ पर 0। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए की ओर। एडजॉइंट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट पूरा आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, पहले प्रत्येक एलिमेंट का साइन ये मत भूला कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए ध्यान दिया जाए, कॉन्सेंट्रेट। एलिमेंट ये है यहाँ पर 1 का, तो यहाँ पर बोलेंगे 1 + 3, तो 1 + 3 हो गया 4। -1 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, -1 का, कॉन्सेंट्रेट। -1 का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3, 2 और 3 कितना होता है, 2 + 3 हो गया 5। अगेन 1 का बात कर रहे हैं तो हो गया 2 - 1 1। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 का बात कर रहे हैं तो -1 -1 -2 माइनस +2। 1 का ये बात कर रहे हैं तो ये हो गया 1 -1, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अगेन -3 का बात कर रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, ये हो गया 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है। +1 का बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग भी टाइप करते रहे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हो जाएगा 3 -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 3 - 1 2। ठीक है। 1 का बात कर रहे हैं -3 - 2 -3 - 2 -3 - 2 -5 +5। ठीक है। अब इसके बाद 1 का बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो 1 का हो गया 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम में, तो हो जाएगा 4 -5 1 रो के एलिमेंट को कॉलम में। यहाँ पर हो जाएगा 2 0 -2, यह हो जाएगा 2 5 3। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, हम लोग को करना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A × B। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है, ऊपर है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और B कहाँ है उसे पकड़िए फटाफट, 4 0 2, ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 2। ठीक है। तो अब पहले का पंक्ति और अगले का स्तंभ, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, मल्टीप्लाई एंड गेट, क्या हो जाएगा 16 + 0 + 4। देख लीजिए कैसे, 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4। ठीक है। सेम प्रोसेस सेकंड वाला में, तो -20। ठीक है। फिर हो जाएगा 0 + 10, 0 + 10। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या हो गया 4 -0 + 6, 4 -0 4 -0 + 6। तो इस तरह से हम लोग का बना कितना, यहाँ पर 20, यहाँ पर बना -10 और यहाँ पर बना +10। ठीक है। और अब हम लोग का तैयार होगा लास्ट स्टेज। नाउ x = क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A × B बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है। तो चलिए पुट कीजिए उसको, डिटर्मिनेंट हम लोग का 10 के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। इसके बाद यह मैट्रिक्स रख देंगे, यह हो जाएगा 20 - 10 + 10। कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से यहाँ पर x को ओपन कर दिया जाए, x की जगह पर जो है x y z, और इससे 10 से डिवाइड करके बोलिए 2 -1, 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 10 में 1, और इससे आपका तैयार होगा, क्या तैयार होगा, x का वैल्यू, x = हो जाएगा 2, x = 2, y = -1 एंड z = 1। शक है तो अगेन अपने इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x, तो x की जगह पर 2 है, माइनस +1 हो जाएगा, और z की जगह पर 1, 2 + 1 + 1 = 4। तो 100% कन्फर्म हम लोग का सही है। ठीक है। इस तरह से बने रहे 100 अप टू 100 के लिए इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। 2x + 3y + 3z = 5 है, x - 2y + z = -4 है, 3x - y - 2z = 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हमें करना है यहाँ पर 2 3 3। ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 - 2 1, मैट्रिक्स फॉर्म में 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। ठीक है। फिर वेरिएबल यानी x y z, उसके बाद कांस्टेंट 5 - 4 3। ठीक है। इसके बाद हम लोग को करना है यहाँ पर a × x = b, मतलब इस वाले को a, इस वाले को x और इस वाले को b। प्रोसेस एकदम 2 कॉपी सेम। इसके बाद का स्टेप होता है हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a, वन ऑफ द बेस्ट वे। यहाँ पर कोई जीरो नहीं है तो आप किसी के सापेक्ष में जा सकते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ C1 के सापेक्ष। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बोलेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस +1, यहाँ से बोलेंगे -1 अगर ले रहे हैं तो यह हो जाएगा -6 + 3, यहाँ पर हो गया -6 + 3।
उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर 3 के साथ, यानी कि ये 3 के साथ ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा 4 और 1 5, 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, यह हो गया कितना 9 इंटू 3 27, तो प्लस में हो जाएगा 27, तो टोटल कितना मिला 40, जो 0 के बराबर नहीं है। मतलब इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसके लिए अब बढ़ेगा बात आगे, वो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की ओर। तो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लगा देंगे, यहाँ पर साइन लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर 2 का, यानी प्रत्येक एलिमेंट का माइनस निकालकर हमें साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, कॉन्सेंट्रेट। 2 का बात कर रहे हैं, यह हो जाएगा 4 प्लस 1, कितना हो गया 5। 3 का बात करेंगे तो यह हो गया -2 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 5। 3 का बात करेंगे -1 -6 प्लस 6, तो हो जाएगा 5। ध्यान से, -1 प्लस 6, तो -1 प्लस 6 हो गया +5। अब अगला 1 का बात कर रहे हैं तो -6 और फिर हो गया हम लोग का +3, -6 प्लस 3 -3, तो माइनस माइनस +3। ठीक है, देख ले एक बार फिर से, यहाँ पर इसका बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -6 -3 इंटू -2 -6 और फिर हो जाएगा +3, तो -3। अगेन यहाँ पर -2 का बात कर रहे हैं तो -4 -9 -4 -9 -30। ठीक है, -13। अब हम लोग 1 का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1 का हो गया -2 -9 -2 -9 -11, तो माइनस माइनस +11। ठीक है, अब आइए 3 का बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और +6, कितना हो गया 9। -1 का बात करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 -3 -1 माइनस माइनस +1। ठीक है, ध्यान से देख ले, यह 3 का बात कर रहे हैं तो यह हो गया -1 का बात कर रहे थे तो हो गया 2 -3, तो 2 में से 3 जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1। -2 का बात करेंगे तो यह हो जाएगा -4। ठीक है, -4 और -3, -4 और -3 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, बस इसका ट्रांसपोज कर लिया जाए। भाई चलते हैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोजिंग करने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 5, यह हो गया 5, यह हो गया 5, यहाँ पर हो गया 3 -13, यह हो गया 11। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद इस रो को अगले कॉलम में 9 1 -7, ये था हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी पर। एडजॉइंट ऑफ ए जो है मेरे पास जो आ चुका है, कितना आया है 5 है, 3 है, 9 है, सॉरी यहाँ पर हम लोग का 5 है, 3 है, 9 है, 5 है, -13 है, 1 है, 5 है, 11 है और -7 है। ठीक है, ये था एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग करेंगे बी से गुणा, तो बी जो है वो कितना के बराबर है, ये हो गया 5, यहाँ से हो गया -4 और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में बताइए क्या होगा। कॉन्सेंट्रेट, देखिए 5 × 5 यह हो जाएगा 25, यहाँ पर हो गया 3 × -4 -12, 9 × 3 27। ठीक है, इसके बाद हो गया 5 × 5 25, यहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा 52, उसके बाद हो जाएगा +3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 25 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 11 × 4 -44, उसके बाद करेंगे -7 × 3 -21। ठीक है, चलिए अब बताइए कितना आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए कॉन्सेंट्रेट।
हाँ यहाँ पर ये प्लस है, चलिए ध्यान दीजिए, मिला लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक गलत कर देगा पूरा मेहनत पर, ठीक है, बात बिगड़ देगा। 25 माइनस 44 और फिर हो गया प्लस माइनस 21, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। यह हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पर 2 कैंसिल 15, 15 और 25 यानी कि 15 और यह हो जाएगा 40, ठीक है। 25 और यह हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पर 55, 25 और 55 हो जाएगा आपका 80, ठीक है। इस तरह से हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, यह हो जाएगा हम लोग का 25 और यह हो गया हम लोग का 65, तो माइनस हो जाएगा 40, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर x बराबर हम लोग का होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना के बराबर है, देख लीजिए 40 के इक्वल है ना, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी कितना है 40, यह हो गया 80 माइनस ऑफ 40, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर x को ओपन कर देना होता है, x y z इक्वल टू, चलिए बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। यहां से बोलेंगे 40, यह हो जाएगा 80, यह हो जाएगा माइनस 40, और 40 से डिवाइड भी करना है तो 40 से डिवाइड करना है तो 40 बन जाएगा 1, ठीक है। 80 में 40 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2, ठीक है। 40 में माइनस 40 में 40 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो बता दीजिए फटाफट x का जो वैल्यू है वो कितना है 1, y का जो वैल्यू है वो है 2 और z का जो वैल्यू है माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब इस आंसर को वेरीफाई करना है, फिर से अपने क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन का कोई एक इक्वेशन लीजिए और उसमें पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 1 यह हो जाएगा 2, फिर क्या है यहाँ पर 3 इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 6, फिर है 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू, ध्यान दीजिए, x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 2 और z का मान माइनस 1। 40 में 40 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ 1, तो 3, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू जेड की जगह पर हम लोग रखेंगे माइनस ऑफ 1 तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो क्या हुआ 2 और 6 8 में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे तो यह 5 और इस तरह से आकर हम लोग का मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें वेरीफाई हुआ, यहाँ पर हम लोग 100 अप टू 100 वेरीफाई किए यहाँ पर कि मेरा आंसर जो है वो 100% सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 40 नंबर क्वेश्चन बनाना है, जो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है, और उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में फाइनल होगा यहाँ पर ये चैप्टर, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।